Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 15.2 टाइप्स ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स के बारे में। टेलीविज़न कार्यक्रमों के प्रकार के बारे में आइए पढ़ते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेलीविज़न चैनल। अब हम सब जानते हैं कि टेलीविज़न चैनलों की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। कैटेगरीज का मतलब होता है श्रेणी। कुछ हिंदी का वर्ड्स भी आपको आना चाहिए, इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं तो बता देते हैं। Depending upon our mood, interest, and other requirements, we select and watch the channels. अपनी मनस्थिति मतलब होता है आपका मूड, रुचि, इंटरेस्ट तथा ज़रूरत के मुताबिक हम चैनल चुनते हैं और देखते हैं। Various programs that are offered on these channels serve different purposes. इन चैनलों पर दिखाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। Some programs are used to inform the people, some to entertain the masses, and others to educate the community. कुछ कार्यक्रम लोगों को सूचित करने के लिए, कुछ लोगों का मनोरंजन करने के लिए और अन्य समुदाय को शिक्षित करने के लिए होते हैं। Time and again, it has been proved that the television has provoked and persuaded the common people. Many of us have an emotional involvement with this medium. बार बार यह सिद्ध हुआ है कि टेलीविज़न ने जन सामान्य को किसी मुद्दे पर राजी करने तथा उत्तेजित करने का काम भी किया है। इसमें से कई का इस माध्यम के साथ भावात्मक लगाव हो जाता है। आगे देखिए। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीविजन। सूचना उपलब्ध कराना, मनोरंजन तथा शिक्षा टेलीविजन का मूल्य लक्ष्य है। Our priority changes from time to time and so does the channel that we select at a given moment. समय समय पर हमारी प्राथमिकता बदलती रहती है। With time, new words like infotainment and edutainment have crept in. But in both the cases, entertainment is common and that is what has become the main role of television. अब देखिए, इसी तरह हम किसी भी समय विशेष में चैनल का चयन भी करते हैं। समय के साथ साथ इंफोटेनमेंट मतलब जहाँ पे आपको कोई जानकारी भी मिलती है और एंटरटेनमेंट भी मिलता है, तथा एडुटेनमेंट जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट भी रहता है। क्योंकि देखिए, सिर्फ अगर पढ़ाया जाए तब तो स्टूडेंट बोर हो जाता है, तो थोड़ा नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाता है। जैसे नए शब्दों का उद्भव होता है, परंतु दोनों मामलों में एंटरटेनमेंट या मनोरंजन है और यही अब टेलीविज़न की प्रमुख भूमिका बन गई है। इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, सूचनात्मक कार्यक्रम जिनसे हमें कुछ ना कुछ सूचना प्राप्त होती है। Very often we get to know a lot of things through television programs. प्राय हमें टेलीविज़न कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सी बातें पता चलती हैं। What is happening where? क्या, कहाँ पर क्या हो रहा है? Which exhibition will be held and until when? कौन सी प्रदर्शनी लगेगी और कब तक चलेगी? Who has been declared the best sports person of the year? किससे वर्ष का सर्वोत्कृष्ट स्पोर्ट्समैन घोषित किया गया है? Well, programs whose main aim is to provide information to its viewers are termed as informative programs. Different types of informative programs are वे कार्यक्रम जिनका मुख्य उद्देश्य दर्शकों को सूचना देना है, सूचनात्मक कार्यक्रमों कहे जाते हैं। तो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स क्या हुआ?
सूचनात्मक कार्यक्रम। विभिन्न प्रकार के सूचनात्मक कार्यक्रम आइए देखते हैं क्या क्या है। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, देखिए जो आपको समाचार देते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ बुलेटिन्स, न्यूज़ कमेंट्रीज, डायरेक्ट कवरेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, न्यूज़ बेस्ड इंटरव्यूज एंड पैनल डिस्कशन। अब देखिए समाचार तथा समसामयिक मामले, करंट अफेयर्स को समसामयिक मामला कहा जाता है, उनके कार्यक्रम, उदाहरण के लिए समाचार बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन, समाचार कमेंट्री, महत्वपूर्ण घटनाओं की कार्रवाई का सीधा प्रसारण जिसको लाइव कवरेज भी हम लोग कहते हैं, समाचार आधारित भेंट वार्ता जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, तथा पैनल डिस्कशन जिसको हम लोग डिबेट भी कहते हैं। स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैचेस, स्पोर्ट्स डायरीज, स्पोर्ट्स कमेंट्री। खेल कार्यक्रम, उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच, खेल डायरी, खेल कमेंट्री। कुकरी शो, फूड रिलेटेड प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल कुक इट अप विथ तरला दलाल, खाना खजाना, मिर्च मसाला। अब देखिए कुकरी शो होता है खान पान संबंधी कार्यक्रम, उदाहरण के लिए कुक इट अप विथ तरला दलाल, खाना खजाना, मिर्च मसाला, ये सारे कार्यक्रम होते हैं। प्रोग्राम्स imparting information related to contemporary environmental issues, scientific and technological inventions, and discoveries and economic policies like सुरभि, भारत एक खोज। अब देखिए समसामयिक पर्यावरण, कंटेम्पररी एनवायरनमेंट, मुद्दे, विज्ञान तथा तकनीकी और अन्वेषण तथा आर्थिक नीति से संबंधित सूचना देने वाले कार्यक्रम जैसे सुरभि, भारत एक खोज, इस तरह के भी कार्यक्रम होते हैं। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जिसको मनोरंजन कार्यक्रम कहते हैं। डू यू ऑलवेज वॉच टेलीविजन बिकॉज यू वॉन्ट टू नो समथिंग? श्योरली नॉट। द मोस्ट important reason why most of us watch television is to be entertained. क्या आप हमेशा टेलीविज़न इसलिए देखते हैं कि आप कुछ जानना चाहते हैं? निश्चित रूप से नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग जिस सबसे महत्वपूर्ण वजह से टेलीविज़न देखते हैं वह है मनोरंजन के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्रोग्राम्स that provide us with information, there are a number of programs on television that entertain us. These programs are known as entertainment programs. हमें सूचना देने वाले कार्यक्रमों के अलावा टेलीविज़न पर बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हमारे मनोरंजन करते हैं। इन कार्यक्रमों को मनोरंजन कार्यक्रम कहा जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आर। मनोरंजन कार्यक्रम के उदाहरण हैं सीरियल्स, सोप्स, ओपेराज, ड्रामास एंड प्लेज लाइक जुनून, घर एक मंदिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बन्नू मैं तेरी दुल्हन। अब देखिए धारावाहिक, सोप ओपेराज, ड्रामा तथा नाटक जैसे जुनून, घर एक मंदिर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बनूं मैं तेरी दुल्हन। कॉमेडी शोज लाइक लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी शो जैसे लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस। म्यूजिकल प्रोग्राम्स, लाइट म्यूजिक प्रोग्राम्स, क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम्स लाइक गज़ल, गुस्ती। देखिए संगीत कार्यक्रम, ये सुगम संगीत, लाइट म्यूजिकल प्रोग्राम्स, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम्स आदि के कार्यक्रम जैसे गज़ल गोष्ठी। गेम शोज लाइक मास्टर कार्ड फैमिली फॉर्च्यून, गेम शो जैसे मास्टर कार्ड फैमिली फॉर्च्यून। चैट शोज लाइक कॉफ़ी विद करण, ओए इट्स फ्राइडे, जीना इसी का नाम है। चैट शो जैसे कॉफ़ी विद करण, ओए इट्स फ्राइडे, जीना इसी का नाम है। ये सब आप जो मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट शोज़ होते हैं।
कार्टून्स लाइक टॉम एंड जेरी देखे ही होंगे आप, नहीं देखे हैं तो आप टॉम एंड जेरी ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। फेरी टेल्स और फैंटेसी बेस्ड प्रोग्राम्स लाइक अलादीन का चिराग, जिसको परी कथा या फैंटेसी आधारित कार्यक्रम जैसे अलादीन का चिराग। उसके बाद हॉरर शोज लाइक आहट, आई जस्ट लव, मेरा फेवरेट जो भूत की होती हैं शोज, आहट जैसी। रियलिटी टेलीविजन शोज लाइक इंडियन आइडल, सारे गामा पा एंड वॉइस ऑफ इंडिया। रियलिटी टेलीविजन शो जैसे इंडियन आइडल, सारे गामा पा और वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये सब लोग देखते हैं, इसका आनंद उठाते हैं। फिर आते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जिसको हम लोग कहते हैं शैक्षिक कार्यक्रम। डू यू नो दैट टेलीविजन कैन बी एन एक्सीलेंट टीचर एज वेल? क्या आप जानते हैं कि टेलीविज़न एक उत्तम शिक्षक भी हो सकता है? इट कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। यह डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको दूरस्थ शिक्षण कहा जाता है, उसका एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। You have learnt about Gyan Darshan, which is the educational channel of Doordarshan, in your earlier lesson. आपने पहले का पाठ में अब ज्ञान दर्शन के बारे में जाना है, जो दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है, इसमें पढ़ाया जाता है। Programs telecast through this channel is a perfect example of educational program. इस चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रमों के उचित उदाहरण है। प्रोग्राम्स दैट कम अंडर दिस कैटेगरी आर, इस श्रेणी में आने वाले कार्यक्रम हैं ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, यूजीसी एंड इग्नू, मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी व दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यूजीसी व इग्नू के पढ़ाई होते हैं इसमें। फिर आता है सोशल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको सामाजिक तथा विकास कार्यक्रम कहते हैं। हेल्थ एंड साइंस, फिटनेस एंड हाइजीन, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक सर्विस टेलीकास्ट, लिटरेसी कैंपेन्स, फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर। देखिए, स्वास्थ्य व विज्ञान, फिटनेस तथा हाइजीन, कृषि तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, लोक सेवा प्रसारण, साक्षरता अभियान, जिसको लिटरेसी कैंपेन कहते हैं, परिवार नियोजन तथा कल्याण, ये सब चीज़ों के बारे में कार्यक्रम होता है। कल्चर एंड जेंडर स्टडीज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लिटरेचर, आर्ट्स, थिएटर, कल्चरल हेरिटेज एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन, संस्कृति तथा लैंगिक अध्ययन कार्यक्रम, साहित्य, कला, नाटक, सांस्कृतिक विरासत और लैंगिक संवेदनात्मक कार्यक्रम भी होते हैं। तो तरह तरह लोगों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम लाए जाते हैं, जिसको जिस प्रकार का कार्यक्रम पसंद होता है वो उसको देखता है और काफ़ी कुछ सीखता भी है और आनंद भी उठाता है।